प्रवेश यादव जी और उपस्थित सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सभी पदाधिकारीगण और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं जगदम्बी प्रसाद पाल जी का विशेष रूप से उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में नागपुर में आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस देश के निर्माण में श्रमिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप सब लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसी के आधार पर गरीब लोगों को अनाज से लेकर सीमेंट तक मिलता है। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, ईमानदारी से इस देश के निर्माण के लिए आप सबकी ऊर्जा आप खर्चा करते हैं। भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि जो हमारे शोषित, पीड़ित, गरीब श्रमिक हैं, उनके जीवन के साथ न्याय हो। निश्चित किया है कि जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनको मकान उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। नागपुर में भी हमने 25,000 मकान बनाने का कार्य शुभारंभ किया है। करीब 6,000 लोगों को मकान अवार्ड हुए हैं। मैं हमारे नागपुर के सभी श्रमिकों को आह्वान करता हूं कि आप इस योजना में अप्लाई करिए। आपको भी मकान देने के काम के लिए मैं पूरी मदद करूंगा। जैसे मकान की आवश्यकता होती है, वैसे श्रमिकों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलने की भी आवश्यकता होती है। यहाँ अजनी में सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, उसका स्टैंडर्ड अच्छा है और काफी बड़े प्रमाण पर रेलवे के और जो श्रमिक काम करते हैं उनके बच्चे यहाँ शिक्षा लेते हैं। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, रहने के लिए अच्छा मकान मिलना चाहिए और जो बच्चे आपके हैं उनको अच्छी पढ़ाई करने के बाद रोजगार मिलना चाहिए। मेरा विश्वास है कि आपके अधिकारों का रक्षण करते हुए, विशेष रूप से इस समय कोविड के कारण हम सब लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुझे विश्वास है कि हमारे श्रमिकों ने उस कठिन समय में अपने को बचाते हुए सुरक्षा रक्षक हो, नर्सेस हो, मेडिकल, पैरामेडिकल में काम करने वाले कर्मचारी हो या गोदामों पर काम करने वाले आप जैसे श्रमिक हो, सब ने उस समय समाज की रक्षा और देश की रक्षा करने का काम कर्तव्य बुद्धि से किया है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से मैं नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आपसे और एक अनुरोध करूंगा कि यहाँ से आयुष्य योजना में हमने एक योजना की शुरुआत की है। जो दिव्यांग है और जिनकी उम्र रिटायर हो गई, 60 साल के ऊपर है, ऐसे लोगों को व्हील चेयर हो, चश्मा हो, सुनने का यंत्र हो, ऐसी 50 प्रकार की वस्तुएं फुकट में बांटने का हमने निर्णय किया है। होने का काम करते थे। जो हमारे मजदूर भाई हैं, वो बोरे उठा कर अपने पीठ पर रखते हुए जाते थे। मैं नसीबवान हूं कि आपके सबके आशीर्वाद से मैंने इस देश में ई रिक्शा की, ई कार्ड की शुरुआत की और 1 करोड़ में से करीब 60 लाख मजदूरों को, जिनका शोषण हो रहा था, जो आदमी को ढोने का काम करते थे, उनको मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देने का काम मैंने किया। मैं हमारे यूनियन के पदाधिकारियों को यह अनुरोध करूंगा, अब गोदाम में पीठ पे बोरा रखने वाली पद्धति को बंद करना चाहिए। हमारे सभी मजदूरों के लिए मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, ई कार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए और उसी के आधार पर माल ढोने का काम करना चाहिए। इस प्रकार के शोषण को आप समाप्त करने के लिए आप सब आगे आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ये मैं विश्वास आपको देना चाहता हूं।
सब लोग मिलकर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ इस राष्ट्र का निर्माण और सीनियर नेता है, उनका विचार और मार्गदर्शन भी आप शांति से सुनिए। उनके मार्गदर्शन में हम दोनों मिलकर भारत सरकार में जो भी आपके कानूनी मांगे होंगी उसको पूरा करने का पूरी कोशिश करेंगे। इस विश्वास के साथ फिर से एक बार श्रमिक बंधुओं को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और जब भी आपकी कोई समस्या होगी मैं हर समय आपके साथ पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़ा रहूंगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। और मुझे मुंबई में 1:30 बजे कार्यक्रम में जाने के कारण मुझे जल्दी जाने का आवश्यकता है, इसलिए आपकी क्षमा मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।